औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस वीडियो में बयान करने लगे हैं कुरान मजीद की अगर आप तिलावत कर रहे हैं और तिलावत करते हुए कोई सजदा आ जाता है तो कौन सा सजदा करना वाजिब है और कौन सा सजदा करना मुस्तहब है, और उसकी शरत ज़िक्र करेंगे और नियत का तरीक़ा और मुकम्मल सजदा करने का तरीक़ा। ये आज इन सारी बातों को डिटेल से बयान करेंगे। 4 मकामात पर तिलावत सजदा वाजिब है। 4 मकामात ऐसे हैं, अगर आप तिलावत करते हैं तो जहाँ सजदा लिखा हुआ है वो वाली आयत अगर आप पढ़ते हैं तो आपके ऊपर वो सजदा वाजिब हो जाता है। और 11 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर सजदा करना मुस्तहब है। उनमें से एक सूरह सजदा है जिसके अंदर सजदा करना वाजिब है, आयत नंबर 15 है। यहाँ पर अगर आयत नंबर 15 पर आप आते हैं तो यहाँ पर सजदा करना वाजिब हो जाता है और फौरी अंजाम देना ज़रूरी है। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 37, यहाँ पर भी सजदा करना वाजिब है। और सूरतुन नज्म आयत नंबर 62, यहाँ पर भी सजदा करना वाजिब है। और सूरह इकरा जो मशहूर सूरह है, सूरह अलक आयत नंबर 19, यहाँ पर भी सजदा करना वाजिब है। इन 4 सूरतों और 4 मकामात के अलावा जो भी सजदा के मकामात आते हैं वहाँ पर सजदा करना मुस्तहब है। और एक और बात ये पूछी जाती है कि क्या हर सुनने वाले और पढ़ने वाले पर सजदा वाजिब है? जी हाँ, हर सुनने वाले और हर पढ़ने वाले जो भी आयत सजदा सुनेगा, जो पढ़ेगा, उसके ऊपर सजदा करना वाजिब हो जाएगा। टीवी के ऊपर आप तिलावत सुन रहे हैं या मोबाइल के अंदर सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं या फिर आप खुद पढ़ रहे हैं, हर सूरत में सजदा करना वाजिब है। ज़्यादा सुनने और ज़्यादा पढ़ने से भी ज़्यादा सजदा वाजिब हो जाता है। आप जितनी मरतबा इन आयतों को सुनेंगे या पढ़ेंगे उतनी मरतबा आपके ऊपर सजदा करना वाजिब होगा। इनमें तहारत और किबला की शर्त नहीं है। आप तिलावत सुन रहे हैं, जिस हालत में भी आप बैठे हुए, अगर बावुज़ू नहीं है या फिर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब था, आप तिलावत सुन रहे थे, तो उस सूरत में भी आपके ऊपर सजदा करना वाजिब है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले तहारत करें या फिर गुस्ल करें उसके बाद सजदा करें। जिस हालत में भी हैं, किबला रुख नहीं भी हैं, तब भी आप सजदा कर सकते हैं। जिस तरफ रुख करके आप सजदा करना चाहते हैं कर सकते हैं। 7 आज़ा का ठिकाना चाहिए। आप सजदे में की हालत में जाएं, जिस तरीके से अमूमी सजदा किया जाता है और जिस चीज़ के ऊपर सजदा करना दुरुस्त है उसके ऊपर आप सजदा करें और जो ज़िक्र आपको आता है वो ज़िक्र पढ़ें, बस यही काफ़ी है। तरीका ये है अज़ीज़ानी मोहतरम, नियत करेंगे सजदा वाजिब करता हूँ कुर्बतन लिल्लाह। अगर आप मुस्तहब कोई सजदा कर रहे हैं तो मुस्तहब की नियत करनी चाहिए और उसके बाद सर सजदे में रखना चाहिए, उसके बाद तकबीरें कहना ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप नियत करके आप सजदे में चले जाते हैं तो यही काफ़ी है और उसके बाद तशहुद व सलाम कुछ भी नहीं है। एक मरतबा अपनी पेशानी को ज़मीन के ऊपर टिकाना ज़रूरी है। इसके अलावा अज़ीज़ानी मोहतरम अगर कोई और सवाल हो तो वो कमेंट में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका तफसीली जवाब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।